तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, हमारा टॉपिक है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने नंबर्स के टाइप्स पढ़े थे और उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम लोग इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हम लोग रियल नंबर्स को डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, तो यानी उनको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स हमने कितने टाइप्स के पढ़े थे? दो टाइप्स के, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5/6, 9/3, और इरेशनल नंबर्स जिन्हें हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, पाई, √5, राइट। तो अब इन दोनों टाइप्स के नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे वो आज हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल में लिखेंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर्स का, वो दो टाइप से होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग में तो क्या होता है कि जब भी डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो रियल नंबर्स का, वो आफ्टर अ फाइनाइट नंबर या फिक्स्ड नंबर के बाद में रुक जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जब वो नहीं रुकता और रिपीट होता जाता है और इनफाइनाइट तक चलता है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो डेफिनेशन से तो हमें ये समझ में नहीं आया होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या समझने पड़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स, राइट। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं टर्मिनेटिंग का। सो टर्मिनेटिंग के लिए जो मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो ले रही हूँ 7/8 का। ये एक रेशनल नंबर है, हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यानी कि 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो 8 और 7, तो सबसे पहले तो ऐसे तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाते ही हम लोग के पास आएगा एक 0। अब 8 8 × 64 होता है, तो 8 64, पीछे आया 6, वापस से पॉइंट की हेल्प से अपन 0 लगा देंगे। अब 8 7 × 56 होता है, तो 56, पीछे रिमाइंडर बचा 4, ठीक है, वापस से 0 लगाएंगे। अब 8 5 × क्या होता है, 40 होता है, यानी कि हमें हमारा नंबर मिल गया 40, तो पीछे हमारा रिमाइंडर बच गया अब 0। वैल्यू हमें क्या मिली, 0.875। तो इसको एक बार ध्यान से आप देखो नंबर को, आफ्टर 3 डिजिट, यानी कि 3 बार हम लोगों ने इसको डिवाइड किया, तो हमें हमारा रिमाइंडर 0 मिल गया, यानी कि जो वैल्यू थी वो आफ्टर 3 डिजिट रुक गई। तो ना ही अब ये नंबर आगे रिपीट हो रहा है, ना ही और आगे डिवाइड हो रहा है, अब ये हमें वैल्यू मिल चुकी है। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि जब भी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इसे ही कहते हैं, डिवाइड करके जो हमें क्वेश्चन की वैल्यू यहाँ पे मिलती है वही होता है डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो जब भी किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर फिक्स्ड नंबर यानी फाइनाइट नंबर के बाद वो रुक जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें ये एग्जाम्पल से इजीली समझ आ गया। तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया जाता है बाय चांस कि हमें ये नंबर दिया है x/y, मान लो आपको दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे, अब आपको पता लगाना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो सिंपली आपको उसको डिवाइड करना है, और अगर आपका जो क्वेश्चन आ रहा है वो आफ्टर सम नंबर्स 4 5 6 7 आके वो रुक जा रहा है, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली चलता नहीं जा रहा, वो रुक रहा है, इट मीन्स वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब एग्जाम्पल देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। तो ये टर्मिनेटिंग समझने के बाद वो वाला तो और भी इजीली समझ आ जाएगा। तो अब हम लोग ले रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल के लिए मैं एक और रेशनल नंबर लूँगी, एग्जाम्पल के लिए 5/3। बहुत ही सिंपल सा रेशनल नंबर है, इसको भी हम लोग P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 को डिवाइड करेंगे 3 से। सो यहाँ मैंने लिख दिया 3 और यहाँ 5, तो ये सबसे पहले तो डिवाइड हो सकता है, तो 1 टाइम्स 3 आया, पीछे बचा
2। अब हमें क्या चाहिए होगा, पॉइंट, आया 0। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 3 6 क्या होता है, 18, तो 3 6 18। ठीक है, वापस रिमाइंडर क्या बचा, 2, फिर आया 0, फिर 3 6 18, फिर रिमाइंडर बचेगा 2, और फिर हम लोग लगाएंगे 0, और फिर 3 6 18, और फिर रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2। तो अभी भी अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये इसके आगे भी यही आता रहेगा, बार बार हम लोग 3 6 18 करते रहेंगे और बार बार हमें रिमाइंडर क्या मिलता रहेगा, 2। आप इसे कहीं तक भी सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। हमें ये बात पता चल चुकी है आफ्टर 3-4 स्टेप। तो हमें क्या पता चला कि 5/3 की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1.6666 एंड सो ऑन। यानी कि इस टाइप का जो नंबर है, इस नंबर की जो वैल्यू है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो पहली बात तो रुक तो रहा ही नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, कंटिन्यूअसली हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, हमें कहीं पे भी रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, हमें 2 मिल रहा है, राइट। और दूसरी चीज़ क्या हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1.6 आने के बाद में ही 6 बार बार रिपीट होता जा रहा है। पहले 6 आया, देन 6 6 6, और इसके आगे भी हम लोग जानते हैं कि 6 ही आने वाला है। तो पहले इसको लिखते कैसे हैं, अब हम लोग इसको हम लोग लिखेंगे 1.6। अब इस 6 के बाद से ही 6 रिपीट होने लग गया, तो इस 6 के ऊपर लगा देंगे बार, 1.6 बार। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से आगे ये नंबर जिसके ऊपर आपने बार लगाया है वो रिपीट हो रहा है, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हमें नहीं पता कि 0 कहाँ आएगा, तो हम लोग क्या मानते हैं कि वो 0 इनफाइनाइट पाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है, तो रुकता नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है रुकना या रोकना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नहीं रुक रहा। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रुक रहा यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, और एक ही नंबर या फिर 2-3 नंबर के बाद में कोई भी नंबर अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है यानी रीअकरिंग, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसमें तो क्या था, 6 ही बार बार रिपीट हो रहा था। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से रिपीटेशन होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग का ही दूसरा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, 1/7। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो 1 को डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, तो क्या लगाएंगे हम लोग, डेसिमल। 0 मिला, 7 1 7, रिमाइंडर 3, फिर से हमने क्या लगाया, 0, 7 4 28, रिमाइंडर कितना बचा, 2, 7 2 14, रिमाइंडर बचा 6। ठीक है, 7 8 56, 4, 7 5 35, रिमाइंडर इज 5 0, 7 7 49। अभी तक तो हमारा कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब क्या बचा, रिमाइंडर 1, वापस आया 0। अब क्या होगा, 7 1 7, 3। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि जहाँ से हमने शुरू किया था 7 1 7,
हम वापस वहीं पे आ गए और 1 रिपीट हो गया, और इसके आगे भी आप डिवाइड करोगे तो यही की यही पूरी सीरीज़ मिलेगी और यही नंबर हमें मिलेगा। इट मीन्स इसने कितने नंबर के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स के बाद में ये वापस रिपीट होना शुरू हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर 1 नंबर ही रिपीट होने लग जाए, जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हुआ था। 6 नंबर्स के बाद में हमारा रिपीटेशन शुरू हो गया और ये रिपीटेशन भी नहीं रुकने वाला। अगर आप इसको और डिवाइड करते रहोगे फिर लास्ट में हमें वैल्यू मिलेगी 7 और देन वापस वैल्यू हमारी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। आप चाहो तो ऐसे 3 बार तक आप इसे डिवाइड करके देख लो और आपको बार बार यही मिलेगा, 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 एंड 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। तो हमें मिली 1/7 की वैल्यू 0.14285 और इसके बाद से रिपीटेशन शुरू हुआ तो इस पूरे के ऊपर क्या आएगा, बार, क्योंकि यही नंबर रिपीट होगा आगे चल के भी। तो इस तरह से हमें समझ आया कि क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप के नंबर्स। जब किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक चलता रहता है और रिपीटेशन शो करता है, यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रिपीटेशन शो होना चाहिए और वो जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, यानी कि रुकना नहीं चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इरेशनल नंबर्स किस टाइप से डेसिमल एक्सपेंशन शो करते हैं, ठीक है। तो आज आप लोग क्या प्रैक्टिस करोगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सो आज के क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँगी और बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे, राइट। ये मैंने 5 रेशनल नंबर्स हैं जिनको मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि हमें इसमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन ये शो करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 1/11। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/11। इसको हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन शो करेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 11 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये ऐसे डिवाइड होगा नहीं, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 आया। अब भी ये डिवाइड नहीं होगा तो हमें एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा 100। 11 9 99, ठीक है। रिमाइंडर बचा 1, फिर से पॉइंट की हेल्प से 0 एंड अब भी ये डिवाइड नहीं होगा तो एक और 0, तो हमें मिलेगा 100। अब वापस से 11 9 99, अगेन रिमाइंडर बचा 1, फिर से 0 एंड यहाँ पे एक और 0 लगाया तो 0, अगेन 11 9 99 एंड अगेन रिमाइंडर क्या बचा 1। तो हमें एक बात नज़र आ रही है कि आफ्टर 0 9 हमारी जो ये टर्म है ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वापस से 0 9 0 9 और ये भी कंटिन्यूसली चलता जा रहा है टिल इन्फिनिटी। तो ये किस टाइप का, पहली बात तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो गया, 0.09 और 09 के बाद में ये नंबर रिपीट हो रहा है तो 09 के ऊपर आ गया बार। तो ये तो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 1/11 का। और ये कैसा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इजी था ये पता लगाना, हमने सिंपल से इसके डिवाइड करके देख लिया। अब सेकंड में क्वेश्चन ले लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। सो इसको सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लेके आते हैं। सो क्या आएगा, 8 4 32 + 1 33, यानी 33/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं 33 को 8 से। 8 33 4 टाइम्स 32, रिमाइंडर बचा 1, 0.8
1 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 2, वापस से पॉइंट की हेल्प से 0, 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर मिला 4, फिर से पॉइंट की हेल्प से 0 लगाया, तो हम अब जानते हैं कि 8 5 ज़ा ही 40 हो जाता है, तो यहाँ पे आया 40 और हमारा रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। अब ये और डिवाइड नहीं हो रहा और हमारे जो इस फ्रैक्शन की, इस रेशनल नंबर की वैल्यू थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन था, वो हमें मिल गया 4.125, जो कि आफ्टर 5 रुक गया और हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो हमने ये दोनों टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व करके देख लिए। अब बाकी के बचे 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3/13, 2/11 और 5/6, ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है और पता लगाना है कि किस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।